नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा पैटर्न है, मैं सारी चीज़ें पहले नोट डाउन करके रखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कम समय मिल जाती है। आज इसी में मैं आज ट्रिकी मैथ्स लेके आया। ट्रिकी मैथ्स में कुछ ऐसी जानकारी जो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, और ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या फिर ये 8th क्लास का कुछ क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चों से ये नहीं बनते हैं, यहाँ तक कि अभी आप अगर 9, 10, 11, 12 में है तो आपसे भी ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। अगर जिनसे बनते हैं तो अच्छे से पढ़ाई किए हैं। चलिए इसको जानते हैं आज। तो सबसे पहले विषम संख्याओं का जोड़। मैं आप ट्रिकी मैथ्स में कुछ 4-5 ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने का काम आएगा। जैसे पहला हमारा ट्रिक है विषम संख्याओं का जोड़। पहला विषम संख्याओं का जोड़ क्या है? एडिंग ऑफ ऑड नंबर। कोई भी आप लगातार ऑड नंबर लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑड ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। कैसे? मान लीजिए 1 संख्या है तो 1 का ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 3 दो ऑड संख्याओं को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। बहुत आसान है। 1, 3, 5 ये 3 ऑड संख्याएं यानी विषम संख्याओं को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 9 आता है। ये भी ऐड कर लोगे, बहुत आसान है। 1, 3, 5 और 7 अगर हम 4 संख्याओं को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 16। देखिए यहाँ से एक आपको पैटर्न निकल के आ रहा है। अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 संख्याएं हैं तो 4 का स्क्वायर होगा, 5 विषम संख्याएं हैं तो 5 का स्क्वायर होगा। अगर इसी तरह 6 विषम संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आप 7 विषम संख्याओं को लिखते हैं और उनको जोड़ते हैं तो जोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 विषम संख्या है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर। मैं आपसे ऐसे ही और पैटर्न में पूछता जाऊं तो आप नंबर लिखिए और काउंट करिए कितने नंबर हैं और जोड़ दीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए। मान लीजिए एक नंबर में और लिखता 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14। एक और अगर संख्या लिख लेता तो हमारे पास संख्या हो जाती 8। कितनी संख्या हो जाती? 8। तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा। आप सबको जोड़ के देखेंगे तो उतना ही आएगा जो ये ट्रिक से अंदर आ रहा है। सीधे जितनी नंबर है उसका स्क्वायर करिए, डायरेक्ट आंसर। तो पहली ट्रिक आपको समझ में आई। चलिए अब दूसरी ट्रिक में आते हैं। ऐसी वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है, वर्ग संख्याओं के बीच की ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका हम अगर वर्ग करें और भी पूछें कि उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसे निकालने का भी एक ट्रिक है। जैसे मैं पूछूं, ये फार्मूला है n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी 2n+1 से एक कम। डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो 2n कर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू 3 और 4, 2 का स्क्वायर करिए और 3 का स्क्वायर करिए। दोनों के बीच में देखिए कितनी संख्याएं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? सिर्फ 4 संख्याएं हैं। तो आप तो इसको सीधे से निकाल सकते हैं। कैसे? 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या? 5, 6, 7, 8। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्या। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूं 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 3 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग करिए और उनको गिन लीजिए। तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप तो एक पैटर्न है, पैटर्न में देखिए। पैटर्न हालांकि ज्यादातर लोग यहाँ से निकालते हैं, पहले स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस करेंगे। तो आप ऐसा भी निकालिए, लेकिन एक कम करना पड़ेगा। जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। ऐसा 5 से एक कम करना पड़ता है, कितनी आएगी? 4। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट इसका डबल कर दीजिए। 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है? 4। कैसे? 2 का डबल करिए, 4। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में कितनी संख्याएं हैं? तो 3 का डबल करिए, 6। 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर में कितनी संख्याएं हैं? तो कितना आ जाएगा? 20। कैसे? 10 दूनी 20। अब मैं आपसे पूछूं कि 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपको ना 18 का स्क्वायर करना है ना 19 का स्क्वायर करना है। आप तो सीधे 18 में डबल करिए, 18 दूनी 36 संख्याएं निकल के आएंगी। आप चेक कर लीजिए। मैं पूछूं 42 का स्क्वायर है और 43 का स्क्वायर है,
42 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 42 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, घटाने की भी जरूरत नहीं। आप तो डायरेक्ट करिए 42 गुणे 2 कितना आएगा, 84 संख्याएं निकल के आएंगी। ये एक छोटा सा ट्रिक है। तो 2 ट्रिक आपको मैंने बताया। इसी तरह अगला ट्रिक है, दो क्रमागत सम या विषम प्रकृत संख्याओं का गुणनफल। दो लगातार सम लिख लें या विषम संख्याएं, उनको हम गुणा करते हैं तो उसका भी एक ट्रिक है। जैसे 11 में 13, 11 एक है, उसका अगली संख्या 13 होगी, तो 11 में 13 का गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। 11 से एक ज्यादा 12 माइनस 1, 13 से एक कम कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। नहीं समझ में आया फिर से समझे। 13 गुणे 15, 13 में 15 का गुणा करना है तो आप चाहे गुणा कर लीजिए या फिर ट्रिक है, 13 से एक ज्यादा क्या होगा 14, 15 से एक कम क्या होगा 14, तो 14 का स्क्वायर करके एक कम कर दीजिए। फिर से समझिए। अब मैं आपसे पूछूं 44 और 46, 44 और 46 दो सम संख्याएं हैं, इनका गुणा करना है तो क्या आएगा, तो 44 से एक ज्यादा कितना होगा 45, 46 से एक कम कितना होगा 45, तो 45 का आप स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये रही एक ट्रिक। अब कुछ पैटर्न और दिए हैं वर्ग का, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 11 है तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, इसे दो संख्या लिखी है तो 1 2, तो मैक्सिमम 2 तक जाना है, फिर 2 से फिर लौटना है 1। 3 संख्या का स्क्वायर यानी 1 3 बार है तो इनका स्क्वायर करते हैं 1 2 3, 3 तक गए फिर से लौट जाएंगे तो 1। अब ऐसे 4 1 का स्क्वायर 4 बार 1 लिखे, उसका स्क्वायर पूछे कितना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आएगा। 4 बार गिनती लिखिए 1 2 3 4, 4 तक लिख गया, अब 4 से लौटना शुरू कर दीजिए 3 2 1। अब मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, 5 बार 1 लिखा है, उसका स्क्वायर निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले 5 तक गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4 5, अब फिर 4 3 2 1 लौटता हुआ। ऐसे ही और आगे आप बना सकते हैं। एक और छोटा सा पैटर्न है, इसको भी समझ लेते हैं। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, पता है, और लेकिन 6 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 बार संख्या है ना, तो इसमें 2 बार 4 आएगा और 2 बार 8 न आके 1 बार 8 और 1 बार 9, स्टार्टिंग में 9 आता है। 3 संख्या 6 6 7, 6 6 7 है तो 3 बार संख्या है ना, तो 3 बार 4 लिखिए और 3 बार 8 लिखिए, लास्ट वाले 8 में ज्यादा कर दीजिए 9। भाई बात समझ। फिर क्या 6 6 6 7 यानी 4 बार संख्या है, 3 बार 6 लिखा है, 1 बार 7 लिखा है, तो आप 4 बार 4 लिखिए, 4 बार 8 लिखिए और लास्ट वाले 8 से आप एक ज्यादा कर दीजिए 9। तो ये ऐसे ही पैटर्न आपका चलता रहेगा। तो ये रही ट्रिकी मैथ। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल में जाके मुझे बताएं, क्या ऐसे और ट्रिक आप जानना चाहते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है 8th क्लास के लिए, हालांकि सभी क्लास के बच्चे सीख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। और ऐसी ही मैथ्स में बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारे फार्मूले, इनको जानने के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बताएं, अगर पसंद आता है तो फिर दूसरे को भी फॉरवर्ड करिए, भेजिए और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर आपको इतनी सारी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आप भी मेरी कहीं न कहीं मदद कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, और वो माध्यम आप जानते हैं कैसे करना है, लाइक और सब्सक्राइब करके। चलिए, थैंक यू।